Hey everyone, this is Advocate Shraddha Pandit and I am back again with a new topic and that is Section 100 of Indian Penal Code. राइट टू प्राइवेट डिफेंस की अगर बात करें तो सेक्शन 96 से 106 ऑफ आईपीसी में बात की गई है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमें कब किन सर्कमस्टांसिस में मिलेगा, क्या एक्सेप्शंस होंगी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी के लिए कब एक्सटेंशन उसका टू कॉज डेथ होगा, या फिर सेक्शन 100 जैसे कि डील करता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सटेंशन कब डेथ कॉज करने तक भी हो सकता है। तो ये सारी बातें डिस्कस की गई हैं सेक्शन 96 से 106 ऑफ आईपीसी में। तो आज बात करेंगे सेक्शन 100 ऑफ इंडियन पीनल कोड की। सेक्शन 100 बात करता है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का एक्सटेंशन कब डेथ कॉज करने तक भी हो सकता है या कोई अदर हार्म कॉज करने तक भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कुल कितनी सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि कुल कितनी सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सटेंशन टू कॉज डेथ भी हो सकता है। तो सेक्शन 100 प्रोवाइड करता है टोटल 7 सर्कमस्टांसेस, मतलब कुल 7 परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सटेंशन टू कॉज डेथ और एनी अदर हार्म भी हो सकता है। तो सेक्शन 100 की जब बात करते हैं तो स्टार्टिंग में ही पहले पैरा में ही ये बात बता दी गई है कि सेक्शन 99 में जो रेस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं उनके अधीन रहते हुए, मतलब सेक्शन 99 में कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस हैं जबकि आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उन रेस्ट्रिक्शंस को डील करता है सेक्शन 99। तो सेक्शन 99 के अधीन रहते हुए ही सेक्शन 100 का यूज़ किया जा सकता है। तो पहली बात ये यहाँ पर क्लियर हो जाती है। सेक्शन 99 में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाएं तो जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेक्शन 100 की अगर आप बात करें तो सेक्शन 99 के अधीन रहते हुए कुल 7 सर्कमस्टांसेस हैं जबकि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सटेंशन डेथ कॉज करने तक हो सकता है या मृत्यु कारित करने तक या कोई अदर हार्म करने तक हो सकता है। तो पहली सर्कमस्टेंस की अगर बात करें, पहली परिस्थिति बात करती है डेथ की, मतलब यदि किसी व्यक्ति पर कोई ऐसा असॉल्ट किया जाता है, कोई ऐसा हमला कारित होता है जिससे कि उस व्यक्ति को जिस पर कि असॉल्ट किया जा रहा है उसको ये एप्रीहेंशन हो जाए, आशंका कारित हो जाए कि यदि उससे बचने का कोई प्रयास नहीं किया गया या उसका जो परिणाम जो होगा, जो कॉन्सिक्वेंस होगा उस असॉल्ट का, वो डेथ होगा यानी कि मृत्यु होगा, तो उस कंडीशन में जो एक्सटेंशन है वो टू कॉज डेथ भी हो सकता है। सेकेंड वन इज ग्रीवियस हर्ट। अगर मान लीजिए कोई ऐसा हमला किसी व्यक्ति पर किया जा रहा है, कोई ऐसा असॉल्ट किया जा रहा है जिससे कि उस व्यक्ति को ये एप्रीहेंशन हो जाती है, ये खतरा हो जाता है, आशंका हो जाती है कि यदि उससे नहीं बचा गया या फिर उसके लिए कुछ भी हमने प्रयास नहीं किया तो उस कंडीशन में उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, परिणाम होगा, वो ग्रीवियस हर्ट होगा। यहाँ जो ग्रीवियस हर्ट की बात करी गई है वो वही ग्रीवियस हर्ट है जो कि सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी में बताया गया है कि टोटल 8 टाइप्स की जो हर्ट हैं वो ग्रीवियस हर्ट में आती हैं। तो उसी ग्रीवियस हर्ट की यहाँ पर बात की गई है सेकेंड क्लॉज में। एंड द थर्ड वन इज, अब थर्ड क्या बात करता है? थर्ड बात करता है रेप की। अगर मान लीजिए कोई असॉल्ट किया जा रहा है इस इंटेंशन के साथ में कि किसी व्यक्ति के साथ में रेप किया जाए, तो उस कंडीशन में भी आपको ये राइट होगा कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो होगा उसका एक्सटेंशन डेथ कॉज करने तक या एनी अदर हार्म तक हो सकता है। जितनी भी 7 सर्कमस्टांसेस हैं उन सारी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है उसका एक्सटेंशन विस्तार डेथ तक हो सकता है या एनी अदर हार्म तक भी हो सकता है। अब बात करते हैं फोर्थ सर्कमस्टेंस की। तो चौथी परिस्थिति बात करती है अननेचुरल लस्ट की। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की कोई इंटेंशन है या वो इस इंटेंशन के साथ में असॉल्ट करता है कि अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई किया जा सके, मान लीजिए उसकी जो अप्राकृतिक काम तृष्णा है उसकी तुष्टि के लिए वो ऐसा कुछ इंटेंशन के साथ में असॉल्ट करता है, तो उस कंडीशन में भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सटेंशन टू कॉज डेथ और एनी अदर हार्म हो सकता है। फिफ्थ बात करता है किडनैपिंग और अब्डक्शन की। कोई ऐसा असॉल्ट किया जाता है मान लीजिए जो इस इंटेंशन के साथ में है कि किसी व्यक्ति को या तो एब्डक्ट किया जाए, अपहरण किया जाए उसका,
या फिर किडनैपिंग की जाए, मतलब कि व्यभिचारण किया जाए। तो ईदर किडनैपिंग और एब्डक्शन, या तो किडनैपिंग के लिए या फिर एब्डक्शन के लिए उसकी इंटेंशन हो और इस इंटेंशन के साथ में किसी व्यक्ति पर असॉल्ट किया जा रहा है, तो उसके पास में ये राइट होगा, जिस व्यक्ति पर असॉल्ट किया जा रहा है उसके पास में ये राइट होगा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का, और उसका एक्सटेंशन टू कॉज डेथ और एनी अदर हार्म हो सकेगा। एंड द सिक्स्थ वन इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, अगर आप बात करें रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है, तो वो सेक्शन 340 ऑफ इंडियन पीनल कोड डील करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को। मतलब किसी व्यक्ति को इस प्रकार से अवरुद्ध कर दिया जाना, उसके सारे रास्ते, सारे मार्ग अवरुद्ध कर दिए जाना और उसको एक जगह बांध दिया जाना एक तरह से, कि उसके पास अब कोई मार्ग नहीं बचा है कि अब वो वहाँ से जा सके। देन दैट इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। चारों दिशाएं अवरुद्ध कर दिए जाना, दैट इज कन्फाइनमेंट। तो 6th पॉइंट जो है वो इसी बात को डील करता है कि यदि किसी व्यक्ति का इस तरह से सदोष परिरोध कर दिया जाता है, या मतलब एक ऐसा असॉल्ट किया जा रहा है, किसी व्यक्ति पर हमला किया जा रहा है कि उस व्यक्ति का सदोष परिरोध हो, इस इंटेंशन के साथ में किया जा रहा है कि उस व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में भी उस व्यक्ति को जिसका कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया जा रहा है, ये राइट होगा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का, और उसका एक्सटेंशन टू कॉज डेथ और एनी अदर हार्म हो सकेगा। प्लस इसमें ये भी बता दिया गया है साथ ही में 6th कंडीशन में कि आपको ऐसा लगे, मतलब जिस व्यक्ति का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो रहा है उस व्यक्ति को ये लग रहा है कि उसके पास में जो अथॉरिटीज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, उन तक पहुंचने के लिए कोई भी मार्ग नहीं बचा है, या उसके पास में कुछ भी ऐसा कोई साधन ऐसा नहीं बचा है कि वो वहाँ तक अप्रोच कर सके। तो उस कंडीशन में भी जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है उसका एक्सटेंशन टू कॉज डेथ और एनी अदर हार्म हो सकेगा। अब बात करते हैं 7th सर्कमस्टेंस की या 7th कंडीशन की। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐड हुआ था, पहले नहीं था, पहले केवल 6 ही कंडीशंस बताई गई थी। 7th कंडीशन ऐड हुई है 2013 के अमेंडमेंट एक्ट से। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो बात करता है कि अगर मान लीजिए जो एसिड है, एसिड अटैक्स की जो घटनाएं सुनने को मिलती हैं न्यूज़पेपर्स में, और तो काफ़ी मतलब ज्वलंत मुद्दा है। तो मान लीजिए एसिड फेंकने का कोई व्यक्ति कोई कृत्य करता है, या एसिड फेंकने का प्रयास करता है, एसिड एडमिनिस्टर करने का प्रयास करता है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है 7th कंडीशन। यदि किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा हो रहा है, या ऐसी एप्रीहेंशन है, या ऐसी एप्रीहेंशन हो जाए उस एक्ट से कि उसका जो परिणाम होगा वो ग्रीवियस हर्ट होगा, तो उस कंडीशन में भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सटेंशन टू कॉज डेथ और एनी अदर हार्म हो सकेगा। तो ये थी पूरी 7 के 7 परिस्थितियाँ, कंडीशंस, जिसमें कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक हो सकता है। तो आज का टॉपिक रखते हैं यहीं तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।